अब वे न केवल पूजा के साथ खुश थे, बल्कि उनके दोस्तों ने भी पूजा को स्वीकार कर लिया था। पूजा के घर आने के बाद ससुर जी रमेश चंद्र त्रिपाठी के जीवन में बदलावों का सिलसिला जारी था। अब उनके घर में हर चीज पूजा के अनूठे अंदाज में ढल रही थी। उनका घर, जो कभी एक शांत पुस्तकालय जैसा था, अब एक जीवंत संग्रहालय बन गया था, जहां हर कोने में पूजा की रचनात्मकता और बेफिक्री की छाप थी। शर्मा जी और वर्मा जी के दौरे के बाद ससुर जी को भी यह एहसास हो गया था कि अब उनकी प्रतिष्ठा एक गंभीर प्रोफेसर से बदलकर रंगीले ससुर की हो गई थी, और उन्हें यह नया रूप पसंद आने लगा था। एक दिन सुबह ससुर जी अपने बगीचे में बैठे थे, जहां पूजा ने कुछ नए और रंगीन फूल लगाए थे। ससुर जी, जो पहले सिर्फ अपनी किताबों में खोए रहते थे, अब पूजा के साथ घंटों बगीचे में बिताते थे। तभी पूजा उनके पास आई। उसके हाथ में कुछ छोटे छोटे पौधे थे। पिताजी, मैंने सोचा क्यों न हम घर पर ही अपनी सब्जियां उगाएं? बिल्कुल ऑर्गेनिक, पूजा ने उत्साह से कहा। ससुर जी ने सोचा, सब्जियां उगाना? यह तो बड़ा काम है। लेकिन पूजा की आंखों में इतनी चमक थी कि वे मना नहीं कर पाए। पूजा ने उन्हें बताया कि कैसे खाद बनानी है, पौधों को पानी कैसे देना है और कीड़ों से कैसे बचाना है। ससुर जी ने धीरे धीरे गार्डनिंग में रुचि लेनी शुरू कर दी। वह रोज सुबह पौधों को पानी देते, खरपतवार हटाते और उन्हें बढ़ते हुए देखकर खुश होते। पूजा ने उन्हें ऑर्गेनिक जीवन शैली का महत्व सिखाया, और ससुर जी को यह नया शौक बहुत पसंद आया। पूजा की एक और आदत थी, हर चीज की मार्केटिंग करना। उसने घर के हर कोने में अपनी रचनात्मकता के नमूने छोड़ रखे थे। एक दिन उसने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा साइन बोर्ड लगा दिया। उस पर लिखा था, त्रिपाठी निवास, जहां शांति और स्वाद मिलते हैं। ससुर जी ने देखा और अपनी भौहें चढ़ाई। पूजा, ये क्या है? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, ये मार्केटिंग है, ताकि हमारे घर को लोग और जाने। ससुर जी को लगा कि उनकी बहू ने उनके घर को कोई दुकान बना दिया था। लेकिन आलोक ने कहा, पिताजी, ये बहुत अच्छा आइडिया है। लोग इसे देखकर मुस्कुराएंगे। ससुर जी ने हार मान ली। पूजा ने सिर्फ घर की ही मार्केटिंग नहीं की, बल्कि ससुर जी की भी करनी शुरू कर दी। एक दिन शर्मा जी उनसे मिलने आए। पूजा ने तुरंत ससुर जी को उनके नए हारमोनियम के पास बैठा दिया और कहा, अंकल, पिताजी आपको एक धुन सुनाएंगे। ससुर जी ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन पूजा की जिद के आगे हार मान गए। उन्होंने एक प्यारी सी धुन बजाई। शर्मा जी बहुत प्रभावित हुए। पूजा ने कहा, पिताजी सिर्फ हारमोनियम ही नहीं बजाते, बल्कि वे हमारे बगीचे में ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगाते हैं। शर्मा जी ने ससुर जी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम तो आजकल बड़े ऑलराउंडर हो गए हो। ससुर जी को थोड़ा गर्व महसूस हुआ। उन्हें लगा कि पूजा उनके हुनर का प्रचार कर रही थी। पूजा ने घर के पालतू तोते लड्डू सिंह, पहले मिट्ठू, का भी जमकर प्रचार किया। उसने लड्डू सिंह के पिंजरे पर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा था, लड्डू सिंह, त्रिपाठी निवास का सिंगिंग स्टार, और नीचे कुछ पंक्तियां लिखी थी जो लड्डू सिंह अक्सर बोलता था, जैसे लड्डू लड्डू और पकवान बनेंगे। जब भी कोई मेहमान आता, पूजा उन्हें लड्डू सिंह के पास ले जाती और उसे बोलने के लिए प्रेरित करती। लड्डू सिंह भी मेहमानों को देखकर खूब बातें करता था। ससुर जी को लगा कि उनका तोता अब एक सेलिब्रिटी बन गया था। एक दिन पूजा ने एक और मार्केटिंग का आइडिया निकाला। उसने रसोई में बने अपने सबसे खास पहाड़ी मसालों को छोटे छोटे डिब्बों में पैक किया और उन पर एक सुंदर सा लेबल लगाया, जिस पर लिखा था,
पूजा के पहाड़ी मसाले, स्वाद का जादू। उसने ससुर जी से कहा, पिताजी, हम इन्हें पड़ोसियों को उपहार के रूप में दे सकते हैं। ससुर जी को लगा कि उनकी बहू ने घर में एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया था। उन्होंने संकोच करते हुए कुछ डिब्बे श्रीमती सक्सेना को दिए, जिन्होंने उन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे ससुर जी को एहसास होने लगा था कि पूजा सिर्फ उनकी दिनचर्या ही नहीं बदल रही थी, बल्कि उन्हें एक नया जीवन दर्शन सिखा रही थी। ऑर्गेनिक जीवन जीना, हर चीज को सकारात्मक रूप से देखना और अपने हुनर को दुनिया के सामने लाना। उन्हें लगा कि पूजा की बेफिक्री और उसके मार्केटिंग के आइडियाज ने उनके जीवन को एक नया मकसद दिया था। उनका घर अब सिर्फ एक निवास स्थान नहीं था, बल्कि एक खुशहाल, रचनात्मक और मार्केटिंग वाला घर बन गया था, जहां हर कोई मुस्कुराता था। ससुर जी को अपनी बहू पर गर्व महसूस होने लगा था, जिसने उनके शांत जीवन को एक नया रंग दिया था। पूजा के आगमन के बाद ससुर जी, रमेश चंद्र त्रिपाठी, के जीवन में नए अनुभवों की कोई कमी नहीं थी। जहां कभी सिर्फ किताबें और अकादमिक चर्चाएं थीं, अब वहां लड्डू सिंह की चहचहाहट, रसोई से आती पहाड़ी पकवानों की सुगंध और पूजा की बेफिक्री भरी हंसी हर पल गूंजती थी। ससुर जी, जो अब अपनी ऑर्गेनिक सब्जियों और मार्केटिंग वाले घर से खुश थे, उन्हें यह भी नहीं पता था कि पूजा उनके लिए एक और नयापन लेकर आ रही थी। एक दिन सुबह, जब ससुर जी अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे, उन्होंने देखा कि पूजा लॉन में एक योगा मैट बिछाकर कुछ अजीबोगरीब पोज कर रही थी। ससुर जी ने कभी योग नहीं किया था, उन्हें लगा कि ये सब नई नई चीजें हैं। पूजा, ये क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा। पूजा ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, ये योग है। इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। आपको भी करना चाहिए। ससुर जी ने सोचा, योग? मेरी उम्र में? लेकिन पूजा की आंखों में इतनी दृढ़ता थी कि वे मना नहीं कर पाए। पूजा ने उन्हें कुछ आसान पोज सिखाए, जैसे सूर्य नमस्कार और ताड़ासन। ससुर जी ने अपने पुराने शरीर को मोड़ने की कोशिश की और पहली बार में ही लड़खड़ा गए। पूजा हंस पड़ी और उन्हें सहारा दिया। अगले कुछ दिनों तक पूजा ने ससुर जी को सुबह सुबह योग करना सिखाया। ससुर जी को यह थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन उन्हें यह भी महसूस हुआ कि उनके शरीर में थोड़ी ताजगी आ रही थी। उन्होंने धीरे धीरे योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे अब पहले से ज्यादा फुर्तीले महसूस कर रहे थे। ससुर जी को लगा कि पूजा ने उन्हें अपनी सेहत का एक नया राज सिखाया था। पूजा की एक और खासियत थी, ध्यान में माहिर होना। वह अक्सर दिन में कुछ देर के लिए आंखें बंद करके शांत बैठ जाती थी। ससुर जी ने एक बार उसे ऐसा करते देखा और सोचा कि वह शायद सो रही है। पूजा, तुम सो रही हो क्या? पूजा ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पिताजी, मैं ध्यान कर रही थी। इससे मन शांत होता है और नई ऊर्जा मिलती है। ससुर जी, जो हमेशा अपने दिमाग को किताबों और जटिल विचारों से भरे रखते थे, उन्हें मन को शांत करने का विचार अजीब लगा। लेकिन पूजा ने उन्हें ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। उसने ससुर जी को एक शांत जगह पर बैठने के लिए कहा, आंखें बंद करने और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। ससुर जी ने कोशिश की, लेकिन उनके दिमाग में 100 विचार घूम रहे थे। आज कौन सी किताब पढ़नी है? सब्जियों को पानी दिया या नहीं? शर्मा जी क्या सोचेंगे? पूजा ने धीरे से कहा, बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए पिताजी। विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए। ससुर जी को यह थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी। धीरे धीरे उन्हें थोड़ी शांति महसूस हुई।